बिहार के 10,000 वाले स्कीम जो है वो विपक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिए हैं। जी वो ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार के तेजस्वी यादव हो, चाहे यूपी के अखिलेश यादव हो, इन तीनों में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि बीजेपी जो है वो चुनाव के पहले जो है वो लोगों में पैसा बांटना शुरू कर दी, यानी कि यहाँ भी कोई योजना ऐसी ला देगी और जनता के बीच में पैसा बांटना शुरू कर देगी। इससे नुकसान जो है वो हमारा हो जाएगा। आप सभी को पता है कि बंगाल में चुनाव है और बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो अभी से ही अपना तैयारी शुरू कर दी। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे पूरा मोटिव यही है कि बंगाल को उनको अपने कब्जे में लेना है और इसके लिए ममता बनर्जी के सामने मजबूती से खड़ा होना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। पहले से ही मंगल पांडे को वहां पर लगा दिया गया है कि ग्राउंड को जो है आप मजबूत कीजिए और बीजेपी के लिए चुनाव में वो रणनीति तैयार कीजिए जिससे हम जीत दर्ज कर सके। नितिन नवीन को भी अब बंगाल के लिए ही तैयार किया गया। वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज सिन्हा का नाम भी चल रहा है। ऋतुराज सिन्हा भी पूरी तरीके से बंगाल के चुनाव पर बीजेपी को जिताने की फोकस जो है वो किए हुए हैं। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए अब ममता बनर्जी ने लोगों के बीच में एक सलाह रख दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, बीजेपी जो है, जो एनडीए के घटक दल है, वो चुनाव से पहले पैसे बांटना शुरू कर दिया है। ऐसा कोई योजना ला देते हैं जिसके तहत पैसा बांटना शुरू कर देते हैं और फिर जनता जो है उनके तरफ मैनिपुलेट हो जाती है और वोट करके उन्हें जिता देती है। जैसा कि आपने बिहार में देखा था कि चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं के खाते में गए, चुनाव में ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा और बहुत बेहतर तरीके से काम किया, जिसके बाद बिहार के अंदर एनडीए की प्रचंड बहुमत हुई। इस बात से अब ममता बनर्जी भी जो है वो बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है, उधर अखिलेश यादव भी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने साफ बंगाल के अंदर कह दिया है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि पैसा बांटे तो आप उस पैसे के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि चंद समय के लिए आप पैसे तो ले लीजिएगा लेकिन बाद में जो दुर्दशा होती है वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर उसको देखना है तो आप बिहार में एक बार जाके देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अभी हम बंगाल पे फोकस कर रहे हैं, दिल्ली भी हम जल्द ही बीजेपी से छीन लेंगे। और ये बयान जो है वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। आप सभी को पता है कि बंगाल के अंदर बीजेपी को धूल चटाने वाली ममता बनर्जी हमेशा से बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ी होती हुई दिखाई देती है और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी के ऊपर ऐसा बयान दे दिया है कि बीजेपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि बिहार और बंगाल ये दो ऐसा राज्य है जहां आसानी से सीएम के कुर्सी पर बीजेपी का कोई चेहरा नहीं बैठ सकता और जिसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है। उधर ममता बनर्जी भी अपने लोगों को इतना सक्रिय कर रही है, कार्यकर्ताओं में आवाज भर रही है कि भाई देखो, पैसे के चक्कर में मत पड़ना। यदि पैसे के चक्कर में पड़ोगे तो कुर्सी जो है वो गलत हाथों में चली जाएगी। ममता बनर्जी अपने कार्यकाल के वो कई कार्यों को जनता के बीच में रख रही है जिससे जनता को याद रहे कि ममता बनर्जी जब बंगाल के सीएम हैं तो उन्होंने बंगाल के लिए क्या क्या किया है। इस खबर पर आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।